ओम हरि ओम तत्सत। हमने अध्याय 5 जो कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है उसके श्लोक नंबर 6 तक देखा था। और उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योग युक्त व्यक्ति ही मुनि कहलाता है और वो ब्रह्म को प्राप्त होता है और शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होता है। तो बट नेचुरल है, किसी के भी मन में यह प्रश्न उठेगा कि ऐसा कैसे होता है और कर्म योग से युक्त होना कैसे हो सकता है। तो भगवान क्यों का और कैसे का उत्तर देते हुए कहते हैं ओम योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बहुत ही सुंदर यह श्लोक नंबर 7 है अध्याय 5 का। कर्म योग से युक्त विशुद्ध आत्मा, मन पर विजय पाया हुआ, मन पर विजय, इंद्रियों पर केवल नहीं, मन पर विजय प्राप्त किया हुआ इंद्रिय विजयी, इंद्रियों पे और मन पे। और क्या कह रहे हैं कि समस्त भूत प्राणियों के आत्मा को अपना आत्मा समझने वाला व्यक्ति, मतलब सबको अपना समझने वाला, ऐसा नहीं कि वो मेरा वो पराया, ऐसा नहीं। क्यों? इसके पीछे कारण है कि आप लाखों जन्मों से क्या क्या हो चुके हैं, कौन किसका पुत्र हुआ है, कौन किसकी वाइफ हुई है, कौन किसका पिता हुआ है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है। ये सब चूँकि अगर हम मनन करेंगे तो पता चलेगा कि हम सब हो चुके हैं और हम सब के सब हैं, हम अलग नहीं हैं। तो कह रहे हैं ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है वह कर्म करता है और कर्म करने के बाद भी कर्म में लिप्त नहीं होता है। ये भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कही, जिसको ये श्लोक नंबर 7 के माध्यम से अगर इंग्लिश में देखें तो कहते हैं द कर्म योगीज हु आर प्योरिफाइड इंटेलेक्ट, दे आर इंटेलेक्चुअल्स बट दे आर प्योरिफाइड, एंड हु कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेज, वी हैव सो मेनी सेंसेज। तो कह रहे हैं कि द माइंड एंड सेंसेज शुड बी अंडर कंट्रोल, देन ओनली यू आर ए प्योरिफाइड इंटेलेक्ट, otherwise you are not a pure intellect, because the pure is only equivalent to a soul, atma, soul. And he says and equal to all, means performing all kinds of actions and gets never entangled into the actions. इसी के कंटिन्यूएशन में भगवान कहते हैं, 8वां और 9वां श्लोक हम साथ में लेंगे। उसमें भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलवन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमीषन् इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बहुत ही सुंदर ये 2 श्लोक कह रहे हैं कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाला जो व्यक्ति है वो सदैव देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, बोलते, श्वास लेते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, आँख खोलते हुए, आँख बंद करते हुए, हमेशा सदैव एक ही चीज़ सोचता है, एक ही चीज़ का मनन और चिंतन करते हैं। वो व्यक्ति कौन? जो कर्मयोग में पूरी तरह से कर्म को ऐसे करते हैं जैसे कि वो कर्म में लिप्त न हो। तो वो क्या करते हैं? मैं करता नहीं हूँ, ऐसा ही सोचते रहते हैं और ये सोच करके ही सारे कर्म करते हैं। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं, अर्थात कर्म हो रहा है, हम कर्म कर नहीं रहे हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में अगर देखें तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? स्टेडफास्ट कहलाते हैं। तो कह रहे हैं दोज स्टेडफास्ट इन कर्म योगा ऑलवेज थिंक आई एम नॉट द डूअर, आई एम विटनेसिंग
हम कर नहीं रहे हैं, हम केवल उसके प्रेक्षक हैं. So not doer but witnessing. And even while engaging in seeing, hearing, touching, smelling, moving, sleeping, breathing, speaking, excreting, grasping, and opening or closing the eyes with the light of divine, this kind of divine knowledge, this is a divine knowledge. You might be asking, what is divine knowledge? So this is divine knowledge. So they see it is only the material senses that are moving amongst their objects. So this way भगवान कृष्ण says to Arjun, हे अर्जुन, तुम कर्मयोगी बनो, become the worshipper, become a person who performs, so believe in action. And once you have done all kinds of these actions with this kind of thought, this kind of divine feelings and understanding, then you can become कर्म संन्यासी. मतलब कर्म संन्यासी होने के लिए पहले कर्म करना आवश्यक है. ओम हरि ओम तत्सत.